So, I type at roughly around 86 words per minute, which according to some websites is considered to be a great typing speed. In this video, I'll be sharing with you the exact roadmap or the exact method that you can follow in order to increase your typing speed from, let's say, at around 30-40 words per minute, which is considered to be average, to about 80 words per minute, which currently I am at. And being able to type really fast is not just about being able to be really productive in front of a computer, because हम पूरा दिन कंप्यूटर्स पे ही इंटरेक्ट करते हैं, बट एट द सेम टाइम जो टच टाइपिंग जिसकी मैं बात करने वाला हूँ, ये लोगों को भी बहुत इम्प्रेस करती है, बाकी तुम समझदार हो. So, let's begin. First of all, you all may ask, why should you bother about being able to type at, let's say, some 70-80 words per minute or even more? Well, besides the fact कि ये बहुत cool लगता है, according to this online website, you could save about 21 days each year if you learn the skill of touch typing. Also, the skill of being able to type really fast is a game changer in terms of be it better productivity, better creativity, or just making you stand out from the crowd around you. And this is something जो कि मेरे साथ कई बार हुई है. मैं कॉलेज में हूँ and whenever I am typing or whenever I am working on any assignment, any project, at that time जब भी लोग टाइप करते हुए देखते हैं, उनका रिएक्शन ये नहीं होता कि वाओ भाई प्रोजेक्ट अच्छा बना है या बहुत अच्छा कोड कर रहा है. उनका रिएक्शन ये होता है कि वाओ डूड यू टाइप रियली फास्ट. बचपन से ही टैलेंटेड हो. अब उनको क्या पता कि ये चीज़ 1 से 1.5 महीने में सीखी जा सकती है. सो इट नॉट ओनली इम्प्रेसेस द पीपल अराउंड यू, बट एट द सेम टाइम इट स्काई रॉकेट्स योर एफिशिएंसी एंड द वे you interact with your computer. And since these days most of the work we do is by interacting with the computer, it becomes quite necessary that we are able to type without looking at the keyboard, or what is commonly known as touch typing. So when you're just getting started without even looking at the keyboard, you will not be able to do it. क्यों भैया? अभी तो आपने बोला कि ये चीज़ 1 से 1.5 महीने में सीखी जा सकती है. हाँ, बट इन 1 से 1.5 महीनों में अगर तुमने ये चीज़ें नहीं करी जो मैं अब बताने वाला हूँ, देन तुम्हें ये चीज़ सीखने में बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है. तो मैं एक बार तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूँ कि तुम्हें एक्चुअली ये टच टाइपिंग करनी कैसे होती है. अपने कीबोर्ड पर तुम ये F और J कीज़ देख रहे हो, इस पर एक हल्का सा बम्प होता है, हल्की सी कीज़ पे एक एरो लगा हुआ है जिससे हल्की सी उठी हुई है. ये बेसिकली होता है तुम्हारी जो इंडेक्स फिंगर है उसकी प्लेसमेंट के लिए. ऑल ऑफ योर 4 फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड शुड start from this J key, J, K, L, and then this semicolon. Similarly with your left hand should be placed, the index finger of your left hand should be placed at F, D, S and A. So this will be the position. मैं एक ना स्क्रीनशॉट स्क्रीन पे भी डाल दूंगा so that you will be able to understand it better. And तुम्हारी जो बाकी 2 अंगूठे हैं रहेंगे, ये रहेंगे दोनों के दोनों कीबोर्ड पे. मैंने अभी तुम्हें बताया कि तुम्हारी फिंगर्स कैसे रहनी चाहिए, इसको हम रेस्टिंग पोजीशन बोलते हैं. तो तुम जो भी टाइप करोगे उसको टाइप करने के बाद तुम्हारी फिंगर्स वापस से उन्हीं कीज पे आनी चाहिए. एंड हमारी बेसिकली आदत है ना कि हम जो भी टाइप करते हैं, जनरली मैंने कईयों को देखा वो ऐसे ऐसे उंगलियों को मार मार के टाइप करते हैं, सिर्फ पहली 2-3 उंगलियां यूज करते हैं. तो वो चीज़ हमें एलिमिनेट करनी है. एंड स्टार्टिंग में तुम ये चीज़ ट्राई मत करना दैट यू आर ट्राइंग टू टाइप विदाउट लुकिंग एट द कीबोर्ड. यू डेवलप योर मसल मेमोरी. दिस इज हाउ आई डिड इट. मेरे को ऐसे पूरा कीबोर्ड लेआउट मेमोराइज नहीं की इस की के बाद ये आती है, बट व्हेन आई एम टाइपिंग एट दैट टाइम आई एम एबल टू ईजिली टाइप. एंड ये चीज़ कहीं ना कहीं फेडअप हो जाती है कि तुम्हारी कौन सी कहाँ पर है. That's why you are able to type without looking at the keyboard. But starting में मैं यही एडवाइस करूँगा that you type with looking at the keyboard. और अगर तुम्हें कहीं भी टाइप करते हुए ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी तुम्हें वापस रेस्टिंग पोजीशन पे आना है, देन अगेन ये जो पंप है तुम्हारी F और J कीज पे, दिस विल हेल्प यू टू कम बैक टू योर रेस्टिंग पोजीशन. एंड जैसे जैसे तुम इस चीज़ की प्रैक्टिस करोगे यू विल गेट बेटर एट इट, जैसे मैंने बाकी वीडियोज़ में भी बोला है. एंड वंस यू डेवलप दिस मसल मेमोरी एंड जब तुम देख कर ईजिली टाइप कर पा रहे हो, तब तुम्हें ट्राई करना है कि तुम बिना देखे टाइप करने की कोशिश करो. शुरू में थोड़ी दिक्कत होगी, बट धीमे धीमे जैसे मैंने बोला रेगुलर प्रैक्टिस करना, तुम्हारा काम इजीली हो जाएगा. एंड वाइल यू विल बी एबल टू टाइप रियली फास्ट विद दिस मेथड ऑफ टच टाइपिंग, इनिशियली व्हेन यू आर लर्निंग दिस स्किल, एट दैट टाइम योर वर्ड्स पर मिनट, यानी कि तुम्हारी जो टाइपिंग स्पीड जिसे कॉमनली WPM या वर्ड्स पर मिनट से बताया जाता है, वो कम हो जाएगी. लेट्स से अभी तुम 30 वर्ड्स पर मिनट पर टाइप करते हो, देन व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग दिस स्किल इन द बिगिनिंग इट मे गेट रिड्यूस टू लेट्स से 15 वर्ड्स पर मिनट. एंड द रीज़न बिहाइंड इज दिस कि हमें आदत नहीं है, हमें प्रैक्टिस नहीं है उस चीज़ की कि हम किस तरह से टच टाइपिंग में कर सकते हैं. तो तुम्हें कीज़ ढूंढना, तुम्हारी फिंगर्स का मूवमेंट किस तरह से जा रहा है, वो करने में तुम्हें प्रॉब्लम होगी स्टार्टिंग में, इसीलिए तुम्हारे वर्ड्स पर मिनट विल गेट रिड्यूस्ड. एंड दिस इज समथिंग दैट हैपेंस विद एवरीबडी. इसको लेके बहुत ज़्यादा टेंशन में मत आना, ये सबके साथ होती है. इवन मेरे काफ़ी सारे हॉस्टल में फ्रेंड्स हैं, वो भी अभी ये चीज़ ट्राई कर रहे हैं, उनके साथ भी ये चीज़ हो रही है दैट देयर वर्ड्स पर मिनट आर एक्चुअली गेटिंग रिड्यूस्ड. बट जैसे जैसे वो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके एक्चुअली जो पहले टाइपिंग स्पीड थी उससे वो बेटर हो रहे हैं. तो एक ये चीज़ है जो तुम्हें धीमे धीमे आ जाएगी और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत ज़्यादा धीमे धीमे काम नहीं होने वाला.
ठीक है। ऑल्सो एक और बात, व्हेन यू आर टाइपिंग एट दैट टाइम डोंट ट्राई टू इंक्रीज योर स्पीड विद कॉम्प्रोमाइजिंग योर एक्यूरेसी, ठीक है। मैं अभी तुम्हें आगे वीडियो में कुछ वेबसाइट बताऊंगा जिन पे तुम प्रैक्टिस कर सकते हो, तुम वर्ड्स को करेक्टली लिख पाओ, तो उस चीज पे प्रैक्टिस ज्यादा करना। बिकॉज व्हेन यू विल बी एबल टू टाइप करेक्टली एंड दैट विद अ करेक्ट speed, at that time you will be considered a good typist. Gradually you will get used to typing like this and your speed will automatically increase. And after some time, let's say एक हफ्ते तुमने प्रैक्टिस किया कीबोर्ड पे देख के, then try to practice without looking at the keyboard. Try to look at the screen and what you are typing. तुमने कई लोगों को देखा होगा ना that they are able to type without looking at the keyboard. Similarly तुम्हें भी एक हफ्ता तुमने देख के प्रैक्टिस किया कीबोर्ड पे, Now try to look at the screen and then try to type. तुम्हारी मसल मेमोरी धीमे धीमे बिल्डअप हो रही है एंड जब तुम प्रैक्टिस करो, जैसे मैंने कहा, स्पीड तुम्हारी कम हो रही है, ठीक है। बट तुम्हें प्रैक्टिस कंटिन्यू रखे। तुम्हें कहीं लगा तुम स्टक हो गए तो शुरू में थोड़ा थोड़ा देख लो, बट इसको धीमे धीमे एलिमिनेट करने की कोशिश करना। एंड मैंने तुम्हारे लिए एक वीकली प्लान ऐड कर दिया है जो कि तुम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो। उसको फॉलो करते करते तुम रेगुलर 10 से 15 मिनट की प्रैक्टिस के साथ एक बहुत अच्छी टाइपिंग स्पीड पे पहुंच सकोगे। एंड तुमने इंटरनेट पे भी बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जिसमें लोग बहुत अच्छा टाइप कर पा रहे हैं, 170 180 वर्ड्स पर मिनट पे भी लोग टाइप कर पाते हैं। बट अगर तुम उनकी बातों को ध्यान से सुनोगे, देन इट्स नॉट दैट दे वर एबल टू टाइप लाइक दिस इन जस्ट 1 or 2 weeks। इतना जल्दी नहीं होता। दे हैव मेंशन कि उन्हें ये टेक्निक, जब टच टाइपिंग की टेक्निक्स उन्होंने सीख ली, तो उसके ऑल ऑफ अ सडन वो इतना जल्दी टाइप नहीं कर पाए थे। वो एक ही दिन में टाइपिंग के गुरु नहीं बन गए थे। लाइक अली अब्दाल, आई हर्ड दिस इन वन ऑफ हिज वीडियोस दैट ही वाज अबाउट 13 years old when he was able to type at 80 words per minute. So he has been practicing for so long. Damn good. And like getting to be able to type fast, it's not just about hitting those keys fast, but it's also about being able to use the keyboard shortcuts and not just restricted to typing. Because अगर तुम किसी भी चीज़ को keyboard shortcuts की मदद से यूज़ कर रहे हो, then again लोगों को impress करता है and वो एक्चुअली तुम्हें कूल दिखाने वाली, एक प्रो वाली फील देता है व्हेन यू आर डूइंग दिस इन फ्रंट ऑफ अदर्स। बट हाँ, जस्ट दूसरों को शो ऑफ करने के लिए नहीं, तुम्हारी खुद की टाइपिंग स्पीड इंक्रीज करने के लिए भी तुम्हें कीबोर्ड शॉर्टकट्स यूज करने चाहिए। हियर इज द लिस्ट ऑफ सम ऑफ द मोस्ट कॉमन कीबोर्ड शॉर्टकट्स। इसमें कई सारे तो तुम्हें एक्चुअली ऑलरेडी याद होंगे। ट्राई टू मिनिमाइज द यूज ऑफ माउस और ट्रैक पैड। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हें कोई भी एप्लीकेशन खोलनी है, देन काफी सारे लॉन्चर्स, या फिर तुम विंडोज की दबा के कुछ भी लिख दो, या मैक के लिए कमांड स्पेस बार एंड उस एप्लीकेशन का नाम, एंड देन इट विल ओपन। अगेन बाय यूजिंग कीबोर्ड शॉर्टकट जैसे कि कंट्रोल बैक स्पेस या मैक में ऑप्शन बैक स्पेस, जिसके थ्रू तुम एक कंप्लीट वर्ड रिमूव कर रहे हो अगर तुमने कुछ गलत टाइप कर दिया तो। सो स्टैट्स के अकॉर्डिंग कंट्रोल बैकस्पेस या ऑप्शन बैकस्पेस फॉर डिलीटिंग एन एंटायर वर्ड helps you increase your typing speed by about 20%. And when you're typing, try to make this sound of typing whenever you type something. कुछ नहीं, आवाज़ सुनने में अच्छी लगती है एंड मज़ा आता है। कभी कभी लगता है मैं किसी दिन कीबोर्ड तोड़ दूंगा, जितनी गंदी तरह से मैं कीज़ को हिट करता हूँ। And once you know the technique, then it's all about the game of practice. Yes, there are a few tips and tricks जो कि तुम यूज़ कर सकते हो ताकि तुम्हारी स्पीड थोड़ी और एनहांस हो सके। बट एट द एंड जब तुम्हें स्पीड को बहुत ज़्यादा इंप्रूव करना होता है, देन तुम्हें रेगुलर प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी। एंड मैं रिसेंटली अली अब्दाल का ये स्पीड टाइपिंग वाला कोर्स देख रहा था स्किलशेयर पे, जिसमें उन्होंने बताया था कि ही एडवाइज्ड वन ऑफ हिज फ्रेंड्स जस्ट प्रैक्टिस अबाउट 10 minutes each and every day, and within a few weeks he was able to increase his typing speed about 50%. एंड मैंने ये चीज़ खुद के साथ भी ऑब्जर्व करी दैट आई वॉज like practicing for about 10 minutes each and every day, and within about 2 weeks मेरी 64 to 70 words per minute की स्पीड थी, which increased to about 74 to 80 words per minute. तो प्रैक्टिस से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ गया। There are sites such as 10 Fast Fingers, Typing Pal, Keyboard, keybr.com something ऐसा कुछ नाम है, which will help you with your practice of typing. And there is this thing called as minimum movement principle, जो कि मुझे भी अभी recently पता चला है। And ये principle basically ये कहता है कि whenever you are typing, try to minimize the amount of finger movement that you are doing. अरे कहना क्या चाहते हो? इसमें कभी ये कहना चाहता है कि बहुत ज़्यादा हार्शली तुम प्रेस कर रहे हो या बहुत फास्टली तुम्हारी फिंगर्स मूव कर रही हैं, देन तुम्हें प्रॉब्लम हो सकती है। तुमने किसी भी प्रोफेशनल पियानो प्लेयर को देखा होगा, whenever they are hitting the keys, वो बहुत हार्शली प्रेस नहीं कर रहे होते और बहुत रश में प्रेस नहीं कर रहे होते। वो कामली, थोड़ा स्मूथली, थोड़ा ऐसे दैट it shows that they know what they are doing. तो एक वो principle बहुत important है when you are typing as well. And after you reach about 50-60 words per minute, then here are 2 tips that you can use to enhance your typing speed further. Number 1, you should read ahead.
मीनिंग यू शुड ऑलरेडी रीड द नेक्स्ट वर्ड्स दैट यू आर गोना टाइप। जब तुम टाइप करो तो आगे के जो भी वर्ड्स हैं उनको पहले ही रीड कर लो, बिकॉज तुम्हारी आई मूवमेंट ज़्यादा फास्ट हो रही है एज कम्पेयर टू योर फिंगर मूवमेंट। दूसरे शब्दों में तुम्हारी रीडिंग स्पीड तुम्हारी टाइपिंग स्पीड से ज़्यादा है, एंड इसलिए तुम ट्राई करो कि आगे के वर्ड्स रीड करके उनको भी साथ साथ टाइप कर रहे हो। इससे तुम्हारी टाइपिंग स्पीड और ज़्यादा एनहेंस हो जाएगी। नंबर 2, व्हेन यू रीच टू मोर एडवांस लेवल्स, लेट्स से अबव 80, you shouldn't type words as in letter by letter. When you read a word, you have to deploy the entire word instantly. और दूसरे शब्दों में letters टाइप करने से ज़्यादा words टाइप करने पे फोकस करो। And number 3, take it as a journey, a process. ये एक रात में आने वाली चीज़ नहीं है, it's not an overnight thing. And if there is someone out there who can do it, then तुम भी कर सकते हो। तुम्हारे में कोई फ़र्क नहीं है अलग, ठीक है? कोई और कर सकता है तो तुम भी कर सकते हो। So that was it for this video. If you found this video valuable, then make sure to hit the like button and also subscribe to my channel. And I'll see you guys in the next video. Radhe Radhe.